नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दवा क्षेत्र के वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के बाद राजस्थान के एनसीआर में शामिल क्षेत्रों में भी निर्माण कार्यों पर लगी रोक। जयपुर शहर आज मना रहा है 294वां स्थापना दिवस। कई कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। और 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में जयपुर में भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 114 से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दवा क्षेत्र के वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मांडविया भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। अपनी तरह का ये पहला शिखर सम्मेलन एक विशिष्ट पहल है जिसका उद्देश्य दवा उद्योग से जुड़े सरकार और उद्योग जगत के प्रमुख लोगों को एक मंच उपलब्ध कराना है। सम्मेलन में दवा उद्योग में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्राथमिकताओं पर चर्चा के साथ रणनीति पर विचार किया जाएगा। 2 दिन के इस सम्मेलन में देश विदेश के 40 से भी अधिक वक्ता दवा उद्योग से जुड़े कई विषयों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बाद एनसीआर में शामिल अलवर में भी जिला कलेक्टर ने सभी ईंट भट्टों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। सड़कों की सफाई और आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव कराने के भी आदेश दिए गए हैं। जिले में वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उधर एनसीआर से लगते भरतपुर जिले में भी ईंट भट्टों और निर्माण कार्यों से जुड़ी इकाइयों को बंद कर दिया गया है। भरतपुर में प्रदूषण का स्तर यानी AQI 418 पर पहुंच गया है, जिससे सुबह के समय धुंध ही धुंध रहने लगी है। AQI बढ़ने से भरतपुर को भी रेड जोन में शामिल किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी HR कसाना ने बताया कि प्रदूषण पर नियंत्रण लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बूंदाबांदी और हवा की गति बढ़ने की उम्मीद जताई है। इसके बाद प्रदूषण का स्तर कुछ कम होने की संभावना जताई जा रही है। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन कंपनियों को सभी घरेलू उड़ानों के दौरान यात्रियों को भोजन परोसने और पत्रिकाएं उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले कोरोना महामारी को देखते हुए ये सेवाएं रोक दी गई थी। प्रदेश में हाल ही के दिनों में कोरोना संक्रमण के नए मामले लगातार बढ़ने से सक्रिय रोगियों की संख्या बढ़कर 83 हो गई है। राज्य में कल 11 नए संक्रमित मिले। जयपुर जिले में 5, अजमेर में 4 और नागौर में 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस बीच राज्य में अब तक 6.5 करोड़ के करीब कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है। 4 करोड़ 29 लाख से ज्यादा को पहली और 2 करोड़ 19 लाख से अधिक को दोनों डोज दी जा चुकी है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक डॉ गीता कंपानी ने कहा है कि हमें कोविड से बचाव के सभी उपाय करने चाहिए। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कोविड संक्रमण के बाद बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। कोरोना से वेंटिलेशन बहुत जरूरी है ताकि एक ही कमरे में जो कीटाणु होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, तो वेंटिलेशन कम हो जाती है क्योंकि लोग खिड़कियां बंद कर लेते हैं। आजकल जो पोल्यूशन इतनी हो रही है तो उसके कारण खांसी, जुकाम, फेफड़ों की प्रॉब्लम रह रही है। तो ऐसे में जिनको खांसी जुकाम हो जाता है उनको वायरल इन्फेक्शन पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो जो ज्यादा उम्र के लोग हैं वो अपने आप को अच्छे से ढक के रखें, जुराबें डाल के रखें और कान नाक को ढक के रखें और मास्क पहन के रखें और पोल्यूशन को अवॉइड करें।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत कल जयपुर में सामाजिक अंकेक्षण संवाद कार्यशाला आयोजित हुई। सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता सोसायटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, नेहरू युवा केन्द्र के स्वयंसेवकों और साथिनों ने भाग लिया। ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव डॉ के पाठक ने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण कराए जाने के बारे में विभागीय निर्णय लिया जा चुका है और इसके लिए चयन संबंधी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ के डुंगला में आयोजित प्रदर्शनी के अंतिम दिन भी आज लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों की गौरव गाथा का स्मरण कराया जा रहा है। बीकानेर स्थित राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय को 7.25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वविद्यालय को अतिरिक्त बजट आवंटन की मंजूरी दे दी है। जयपुर शहर आज अपना 294वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस पर आज मोती डूंगरी गणेश जी और शहर के प्रवेश द्वार गंगापोल दरवाजे पर विराजमान गणेश जी की पूजा अर्चना के साथ समारोह की शुरूआत हो गई है। इसके तहत गोविंद देव जी मंदिर में कथक नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम हेरिटेज की ओर से आज और कल कई कार्यक्रम होंगे। वहीं हवा महल पर आपणो जयपुर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हवा महल में प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। जयपुर को इसके बेजोड़ स्थापत्य के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। दुनिया भर में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका जयपुर शहर आज अपना 294वां जन्म दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1727 में सवाई जय सिंह द्वितीय ने इस शहर की नींव रखी थी। जयपुर को इसके बेजोड़ स्थापत्य के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। शहर को मौजूदा गुलाबी रंग सवाई राम सिंह द्वारा दिया गया। पहले शासक जय सिंह से लेकर अंतिम शासक सवाई मान सिंह ने शहर में कई भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। इनमें हवा महल, जंतर मंतर वैधशाला, ईश्वरी लाड, रामनिवास बाग और मान सिंह टाउन जैसे भवन शामिल है। आज भले ही इस शहर की शोहरत में मेट्रो, वर्ल्ड ट्रेड पार्क और स्मार्ट सिटी जैसी मिसालें भी शामिल हो गई है, लेकिन आज भी इस शहर की गुलाबी संस्कृति गढ़ गणेश की सीढ़ियों से गोविंद देव जी की मंगला आरती करती आई है। न्यूज रूम के लिए दीपेंद्र खंगारोत की रिपोर्ट। राजस्थान फाउंडेशन की ओर से दुबई में पहली बार महाराणा अवार्ड सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में 49 राजस्थानी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। जयपुर में भारत ने कल न्यूजीलैंड को 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में 5 विकेट से हरा दिया। सवाई मानसिंह स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 6 विकेट पर 164 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से मार्टिन गप्टिल ने 70 रन बनाए, जबकि मार्क चैपमैन ने 63 रन का योगदान दिया। भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार और रविचंद्रन अश्विन ने 2-2 विकेट लिए। 165 रन के लक्ष्य को भारत ने 20वें ओवर में हासिल कर लिया। भारत की ओर से सूर्य कुमार यादव ने 62 और कप्तान रोहित शर्मा ने 48 रन की पारी खेली। सूर्य कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। श्रृंखला का दूसरा मैच 19 तारीख को रांची में और तीसरा मैच 21 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा। T20 श्रृंखला के बाद दोनों टीमें टेस्ट मैच खेलेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दवा क्षेत्र के वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के बाद राजस्थान के एनसीआर में शामिल क्षेत्रों में भी निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है। जयपुर शहर आज अपना 294वां स्थापना दिवस मना रहा है। कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। और 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में जयपुर में भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।